हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की जो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास है उसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। आपने सेकेंड यूनिट पढ़ रहे थे यानी कि व्यतिकरण, उसके अंदर अपने ने एक टॉपिक कर लिया था रेंज चौड़ाई वाला, उससे रिलेटेड कुछ अपने ने न्यूमेरिकल भी किए थे। आज अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अध्यारोपण का सिद्धांत, और उसका अपने मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है यानी परिणामी जो तरंग होगी उसका आयाम कितना होगा, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, ये सारी चीजें अपने निकालें। तो देखो, सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या, उसको डिफाइन कैसे करोगे कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ यानी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती है और किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ विभिन्न तरंगों के कारण उत्पन्न विक्षोभ के सदिश योग के बराबर होता है। यानी दो या दो से अधिक क्या होनी चाहिए, तरंगें होनी चाहिए। उनके कारण उत्पन्न जो विक्षोभ है उसको अगर ये कहूं कि प्रथम तरंग उसके कारण E1, दूसरी है E2, E3 डॉट डॉट ऐसे ही मान लेते हैं। बहुत सारी तरंगें हैं या n तरंगें अनंत तरंगें हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, परिणामी जो होगा, परिणामी को कैपिटल E मान लें, इनके सदिश योग के बराबर, ये लिखा है सदिश योग के बराबर होगा, तो परिणामी आयाम अपने पास ये आ जाएगा। लेकिन यदि आपने ये लेकर के चले कि जो तरंगे हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है, भी गति कर रही है, एक ही डायरेक्शन है, तो आपने उसको कैसे लिख सकते हैं, सीधा ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट, इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं अपने। नेक्स्ट आता है यानी व्यतिकरण, या आपने ये कहे कि व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली जो तरंगें हैं उनके लिए कुछ एक कंडीशन होती है कि विस्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप है वो कब बनेगा, तो उसके लिए अपने ये कहते हैं कि उन तरंगों की या दो से अधिक जो तरंगें अपने ले रहे हैं उनकी आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, साथ में वो एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होनी चाहिए, गति करनी चाहिए। टाइम के साथ में जो कालांतर उत्पन्न हो रहा है दोनों के अंदर, या तो टाइम के साथ वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तीसरा, तीन अपने ने देखो बातें पढ़ ली कि व्यतिकरण और स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप जब बनेगा जब उन तरंगों की जो आवृत्ति है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आयाम अपने बोले तो आयाम ये कह सकते हैं कि क्या हो, लगभग बराबर हो। तो इसलिए अपने ये कहे कि व्यतिकरण को डिफाइन करें तो कि जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति वाली तरंगें एक साथ एक ही दिशा में गुजरती हुई किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो अध्यारोपण के किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता का मान क्या होता है, कम होता है, और किन्हीं पर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसे क्या कहेंगे, अपने व्यतिकरण कहेंगे। फिर व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली जो तरंगें हैं उनके लिए अपने जैसे कोई मान लिया प्रथम तरंग जिसको अपने कैसे लिख सकते हैं, भी E1 बराबर E0 साइन, आवृत्ति का मान है ओमेगा टी माइनस KX1 और प्लस φ1। दूसरी जो तरंग है वो है E2 साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस क्या φ2। ठीक है, ऐसे अपने लिख सकते हैं। जहां ओमेगा की बात करें, ओमेगा क्या है, ओमेगा बराबर होता है 2π/T, और k की अगर अपने बात करें तो k होता है तरंग संचरण नियतांक, k इक्वल टू 2π/λ, अपने ऐसे लिख सकते हैं। जब दोनों तरंगें एक साथ अध्यारोपित होंगी तो परिणामी जो विक्षोभ होगा या आयाम होगा वो कितना होगा, इन दोनों के योग के बराबर। ये एक ही डायरेक्शन में गमन कर रही है तो परिणामी जो लिखा जाएगा वो अपने ऐसे लिख सकते हैं, E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। E इक्वल टू आ गया E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX1 प्लस φ1 प्लस E0 साइन ओमेगा टी माइनस KX2 प्लस φ2। ठीक है,
इसको और आप कैसे लिख सकते हो, जैसे इसको मैं लिख सकती हूँ साइन ओमेगा टी, भाई इसको अपने ऐसे मान लें ई नॉट साइन और ओमेगा टी माइनस का साइन बाहर निकाल लिया, के एक्स वन माइनस बन जाएगा फाई वन, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस बाहर निकाल लो, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स टू माइनस फाइव। ठीक है, अब देखो इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ऐसे ही इसमें ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन ए माइनस बी वाला मैथ में, तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कोस बी माइनस कोस ए क्या आ जाएगा, साइन बी। ये आप लोगों को पता होगा। इसके अनुसार इसको भी अपने हल कर लेते हैं। साइन ए का मतलब ओमेगा टी, साइन ए यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो क्योंकि ई नोट मल्टीप्लाई में आएगा पूरे के साथ, साइन ए कोस बी, कोस बी मतलब के एक्स वन माइनस फाइव वन, माइनस बीच में निशान माइनस है ना तो माइनस आएगा, माइनस कोस ओमेगा टी और साइन के एक्स वन माइनस फाइव वन, बड़ा ब्रैकेट वापस से बंद कर दो, प्लस प्लस क्या ई नोट साइन ई नोट वन और ई नोट टू, जैसे थोड़ा सा देखो आवर्ती का मान समान लेना है, आयाम का मान लगभग बराबर हो, इसलिए पहले के लिए अपने ई नोट वन कर देते हैं, इसके लिए ई नोट टू ले लेते हैं, जिससे ई नोट वन, यहाँ ई नोट दूसरी तरंग का आयाम ई नोट यानी फर्स्ट के लिए वन और सेकंड वाले के लिए टू है, तो ई नोट वन कॉमन आ गया इधर और यहाँ आ जाएगा ई नोट टू। ठीक है, अब लिखते हैं इसको साइन ओमेगा टी कोस के एक्स टू माइनस फाइव टू। ठीक है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए यानी कोस ओमेगा टी और साइन के एक्स टू माइनस फाइव टू, ब्रैकेट में अंदर ई नोट वन और ई नोट टू का मल्टीप्लाई करवा दो, ई नोट वन साइन ओमेगा टी कोस के एक्स वन माइनस फाइव वन। ठीक है, माइनस ई नोट वन कोस ओमेगा टी साइन के एक्स वन माइनस फाइव वन, प्लस इसके साथ ई नोट टू साइन ओमेगा टी और कोस के एक्स टू माइनस क्या फाइव टू। ठीक है, माइनस ई नोट टू और क्या आ जाएगा कोस ओमेगा टी और साइन के एक्स टू माइनस फाइव टू। ठीक है, अपने ने देखो वापस से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत किसको कहेंगे, अच्छे से याद कर लेना, छोटे वाले क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है ये, कि जब दो या दो से अधिक तरंगें एक साथ किसी उभयनिष्ठ क्षेत्र से गुजरती हुई और किसी बिंदु पर एक साथ विक्षोभ उत्पन्न करती है तो उस बिंदु पर परिणामी विक्षोभ विभिन्न तरंगों के कारण उत्पन्न विक्षोभ के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, अपने ने मान लिया कि तरंगें हैं, जैसे पहली तरंग, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे बहुत सारी तरंगें हैं, तो उनके कारण उत्पन्न जो विक्षोभ है वो E1, E2, E3 ऐसे दो डॉट लेकर के छोड़ दे, सबका यानी जो सदिश योग होगा उसको कैसे लिखेंगे, परिणामी ई वेक्टर लगा दो, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस दो डॉट, ऐसे ही आ जाएगा। फिर अपने ये कंडीशन ले रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में अगर संचरित हो रही है तो आप बिना वेक्टर के ऐसे लिख सकते हैं, उनका बीजगणितीय योग के बराबर होगा, फिर ये कह सकते हैं। मैंने मान लिया कि पहली जो तरंग है, दो तरंगी है अपने पास, जिसका आयाम ई नोट वन, दूसरी का आयाम ई नोट टू, समान आवर्ती यानी ओमेगा, दोनों की आवर्ती का मान समान है और लगभग समान आयाम है। ठीक है, एक पहली जो तरंग है उसका समीकरण है E1 बराबर ई नोट वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वन प्लस फाइव वन। दूसरी जो तरंग है उसका क्वेश्चन लिख लिया अपने ने, E2 बराबर
ई नोट टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टू प्लस है फाई टू। दो इक्वेशन आ गई अपने पास, जहां ये ठीक है ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टी, के क्या है 2 पाई अपॉन लेमडा, जिसको तरंग संचरण नियतांक अपने बोलते हैं। परिणामी जो आयाम होगा उसका मान आ गया ई बराबर E1 प्लस E2, भी दोनों के योग के बराबर कर दो, दोनों का योग, दोनों की वैल्यू पुट कर दी अपने ने, ठीक है। इसको मैंने ऐसे एडजस्ट कर लिया, भाई ओमेगा टी को बाहर रखा और इन दोनों को एक साथ लिख लिया, तो इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस अंदर आ जाएगा। इसमें भी सेम ऐसे ही माइनस बाहर ले लिया, इसको अलग, इन दोनों को एक साथ पुट कर दिया। अपने ने मान लिया कि ये ए है और ये पूरा क्या है बी है, ऐसे इसमें ए और इसमें क्या है बी। अपने ने पढ़ा है साइन ए माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा साइन ए माइनस बी के अकॉर्डिंग, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है, उसके अनुसार मैंने इसको हल कर लिया, ठीक है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी, ऐसे इसको लिखा। ई नोट टू को बाहर रखा एक बार, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ई नोट वन का अंदर मल्टीप्लाई किया, ई नोट टू का अंदर मल्टीप्लाई किया, लास्ट अपने पास ये टर्म आ रही भी, ऐसा इक्वेशन अपने पास आ रहा है। इसको देखो अपने कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आगे और हल करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यारोपण के बाद जो परिणामी जो तरंग होगी उसका आयाम अपने निकालना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे कि कितनी होगी। इसके लिए देखो अपने मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, जैसे इस समीकरण में देखना, यहाँ साइन ओमेगा टी है, यहाँ साइन ओमेगा टी है, इधर कोस ओमेगा टी है और यहाँ पे क्या है कोस ओमेगा टी है। इनको छोड़ करके मतलब बाकी टर्म जो बच गई ई नोट वन कोस के एक्स वन माइनस फाइव वन, कहने का मतलब, और आगे ऐसे ही कोस ओमेगा टी के मल्टीप्लाई में जो है उसको अपने क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यानी अपने ने ये मान लिया, माना ई नोट वन कोस जैसे पहले कॉमन निकाल लिया, फिर जैसे इसमें और इसमें साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें कोस ओमेगा टी और इसमें कोस ओमेगा टी कॉमन आ रहा है, पहले इनमें से कॉमन लेते हैं, उसके बाद एक साथ पूरे को मान लेते हैं। जैसे ई बराबर ई नोट वन साइन ओमेगा टी कॉमन ले रही हूं, यहां क्या बचा वो लिख रही हूं, ई नोट वन कोस के एक्स वन माइनस फाइव वन, ठीक है, और साइन ओमेगा टी इधर है तो यहां आ जाएगा प्लस ई नोट टू और कोस आएगा कोस के एक्स टू माइनस फाइव टू, और दोनों में देखना इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन लिया, दोनों के इधर ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, नेक्स्ट वाले में टर्म में देखना दोनों माइनस के है, तो पहले तो बाहर माइनस का साइन लगा देते हैं, और इसमें से कॉमन जो निकाला, क्या कॉमन निकाला साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये यहां तक है, इसको इरेज कर लीजिए, ये आ गया माइनस, उसमें से कॉमन ले लेती हूं कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी कॉमन लेने के बाद अपने पास रह गया ई नोट वन कोस ओमेगा टी बाहर चला गया, साइन के एक्स वन माइनस फाइव वन, यहां माइनस का साइन बाहर चला गया तो साइन किसका आ जाएगा प्लस का, ये रह गया ई नोट टू और साइन के एक्स टू माइनस फाइव, ठीक है। अब माना, क्या माना, जैसे साइन ओमेगा टी है उसके मल्टीप्लाई के अंदर जो भी आ रहा है उस पूरे को, ई नोट वन कोस के एक्स वन माइनस फाइव वन प्लस ई नोट टू कोस के एक्स टू माइनस फाइव टू बराबर किसके, साइन ओमेगा टी है, इसको अपने मान लेते हैं कैपिटल ए कोस थीटा,
और कोस ओमेगा टी है उसके मल्टीप्लाई में जो है E01 साइन kx1 माइनस फाई1 प्लस E02 साइन kx2 माइनस फाई2 इक्वल टू कैपिटल ए और कोस है ना तो इसको मान लो साइन थीटा। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1 और 2 दे दी, काम आएगी अपने बाद में। वैल्यू पुट करो ऊपर वाली समीकरण में इसके अंदर, तो ये आ जाएगा कैपिटल ए साइन ओमेगा टी और इसको मानना है वो है कोस थीटा, माइनस का साइन है, ठीक है, रखो ए साइन थीटा और साथ में क्या है कोस ओमेगा टी, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है, कैपिटल ए कॉमन आ रहा है, ये बचेगा साइन ओमेगा टी कोस थीटा माइनस कोस ओमेगा टी और साइन थीटा। फिर से फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का, तो ई इक्वल टू आ गया ए साइन ओमेगा टी माइनस का थीटा, ठीक है। यानी ये अपने ने क्या निकाला है, देखो अपने पास दो तरंगे थी, अपने ने एक का माना कि E1 है, दूसरी E2 है, परिणामी E1 प्लस E2 E हो गया परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल E इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू रखी, कैलकुलेशन कर ली, ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार इसको खोल लिया, ये वैल्यू आ गई। फिर इसमें से क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करवाया E01 का E02 का, फिर यहाँ साइन ओमेगा टी, यहाँ आ रहा है साइन ओमेगा टी, इसमें आ रहा है कोस ओमेगा टी, इसमें भी आ रहा है कोस ओमेगा टी। इन दोनों में से तो साइन ओमेगा टी को बाहर निकाल ले, बाहर निकाल लिया, इधर ये रहा साइन ओमेगा टी, अंदर बचा क्या, जो बचा उसको लिख दिया। फिर देखो इन दोनों में नेगेटिव का साइन है, कोस ओमेगा टी भी बाहर आ रहा है, इधर मैंने माइनस और कोस ओमेगा टी, जो बचा उसको अपने ने लिख लिया। इतना सोल्व करने के बाद अपने क्या करेंगे, क्योंकि अपने को देखो थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि फॉर्मूला साइन ए माइनस बी को जब हल करें तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ मैंने कॉमन जो लिया है, इधर लिया है साइन ओमेगा टी, इधर आया है कोस ओमेगा टी, मतलब इसके साथ बनने वाली जो टर्म है वो कैसी होनी चाहिए, कोस की होनी चाहिए। इसके कोस के साथ में क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए, इसलिए थोड़ा याद रखने का तरीका। माना इसको अपने ने मान लिया साइन है साथ में, तो मैंने लिखा ए कोस थीटा माना है। ऐसे इसमें कोस था ऑलरेडी, अपने ने इसको क्या मान लिया साइन, तो ये ए साइन थीटा। 1 और 2 से समीकरण में वापस वैल्यू पुट कर दी, वापस जब वैल्यू रखी तो अपने पास ये आ गया ए साइन थीटा वो है, कोस थीटा इसमें रखा है, माइनस ए, ठीक है, माइनस का साइन है ही, कोस थीटा ऑलरेडी है और ये माना है वो ए साइन थीटा, तो ए साइन थीटा कोस थीटा। इस फॉर्मूले में देखें तो कैपिटल ए दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बचा क्या साइन ओमेगा टी कोस थीटा माइनस साइन या कह दो कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ये देखिए तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी ऐसे बन रहा है। आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हो। तो ये अपने ने क्या निकाल लिया, यानी जो परिणामी जो तरंग है उस तरंग के आयाम का मान अपने ने निकाल लिया। इसके बाद देखो परिणामी, ये कह सकते हैं परिणामी विक्षोभ अपने ने निकाल लिया, परिणामी जो तरंग है उसका समीकरण निकाल लिया। परिणामी तरंग का समीकरण अपने पास, परिणामी तरंग का समीकरण ये आ गया। इसके अंदर कैपिटल ए क्या है, परिणामी जो तरंग है ना, परिणामी तरंग का आयाम है, इस आयाम का मान अपने निकालेंगे और ये आयाम का मान अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि इतना ही बड़ा डेरिवेशन इसका फिर से अपने को करना पड़ेगा। जो याद थोड़ा सा ध्यान ये रखना है अपने को, समीकरण 1 है और 2 नंबर इक्वेशन है। कल अपने डायरेक्ट यहीं से शुरू करेंगे, सीधा लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर जो सेकंड है वो लिखेंगे और दोनों का क्या करेंगे, वर्क करके जोड़ देंगे और अपने किसका मान निकाल लेंगे, इस ए का मान निकाल लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। ये पीछे वाला जो आज करवाया है उसको आप रिवाइज कर लेना। थैंक यू।